आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम एक वचन को सीखते हैं। ये वचन है मत्ती 7 का 13 और 14। इसमें लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रियो, वचन हमसे बात करता है कि आज हम दो रास्ते के बारे में सीखेंगे, जो रास्ता है तंग मार्ग और चौड़ा मार्ग। चौड़ा मार्ग और तंग मार्ग ये दो रास्ते हैं। चौड़े मार्ग को हम ले लेंगे नेशनल हाईवे, और तंग मार्ग को हम ले लेते हैं लिंक रोड। चौड़े मार्ग में एक टाइम में सब चलता है, उसमें गाड़ी भी चलेगा, उसमें बस भी चलेगा, उसमें साइकिल भी चलेगा, साइड साइड से इंसान भी चलेगा। इसमें एक टाइम में सब चलता है, और बहुत सारे लोग जो है चौड़े मार्ग में चलना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम लिंक रोड की बात करते हैं तो लिंक रोड को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें एक समय में एक ही गाड़ी चल सकती है, वो भी बहुत संभल संभल के चलना होता है। उस रोड में एक गाड़ी के सिवाय दूसरा कुछ चल नहीं सकता, क्योंकि वो रास्ता तंग है, और बहुत कम लोग लिंक रोड में चलना पसंद करते हैं। प्रियो, अपने जीवन के साथ इसको हम तुलना करते हैं। चौड़े मार्ग में सब चलता है, नेशनल हाईवे में सब चलता है, यानी धोखेबाजी, बीड़ी, सिगरेट, भांग, चिट्टा, नशा, व्यभिचार, चुगली, चोरी, जितना भी दुनिया में बुराई है वो सब कुछ उसमें चलता है। प्रियो, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, और ज्यादा छुप छुप के हम ऐसी बुरी बातों को और ज्यादा हम बढ़ाते जाते हैं, और लोग भी हमारा बहुत साथ देते हैं। इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। एक पति पत्नी के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट चल रहा है, छोटा सा। तो उसको, पति पत्नी के रिश्ते को कहाँ तो हमें बढ़ाना चाहिए, कहाँ तो हमें सही करना चाहिए, उनकी मदद करके। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे भाई बहन सपोर्ट करेंगे, अरे कोर्ट केस कर दो, या पत्नी अपने मायके चली जाए, पति को छोड़ दो, दूसरे को रख लो। इस तरह के, मतलब ऐसा सपोर्ट करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम मिलेंगे कि पति पत्नी परमेश्वर ने बनाया है, ये जोड़ी परमेश्वर ने बनाया है, तो मनुष्य उसको अलग करने की कोशिश ना करे। एक छोटा सा उदाहरण था। प्रियो, संसार का ज्ञान तो आपको बताएगा कोर्ट कचहरी पड़ा है, तलाक दे दो, दूसरा कर लो। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान क्या बोलेगा? पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है। अगर परमेश्वर ने जोड़ा है तो मनुष्य उसको अलग ना करे। प्रियो, ये लिंक रोड हो गया, इसको कोई पसंद नहीं करता। लिंक रोड में संभल संभल के चलना पड़ता है, एक ही गाड़ी उस पर चल सकती है। कहने का मतलब है तंग रास्ता, यानी ज्ञान के साथ अपने आप को बढ़ाना, परमेश्वर का सच्चे ज्ञान के अनुसार
हमें सिर्फ सत्संगे, हमें सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं करनी है, लेकिन उसके अनुसार जो हमने सुना है उसके अनुसार अपने जीवन को भी बिताना है। तभी हमें परमेश्वर आशीष करता है। प्रियो, तंग रास्ते में वचन बताता है कि तंग रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो इस पे चलते हैं और जीवन को पाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो चौड़े मार्ग को अपनाते हैं और वो विनाश को पहुंचाते हैं। अंत में वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। प्रियो, कैसा मृत्यु? पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए हम मर जाते हैं। पाप के कारण हमारा परमेश्वर से अलगाव हो जाता है। इसलिए वचन बताता है कि चौड़े मार्ग में बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन वो विनाश को पहुंचाता है। तंग रास्ते में बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन वो जीवन को पहुंचाता है। प्रियो, हमें जो मार्ग जीवन को पहुंचाता है उसी मार्ग में चलने के लिए हमें सच्चे खुदा से, हमें ईश्वर से, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें तंग मार्ग में चलना सिखा। प्रियो, तंग रास्ते में आपको बहुत सारी परेशानी आ सकती है, लेकिन उसमें परमेश्वर आपको मदद करेगा। बहुत सारे लोग आपको भटका सकते हैं, बहुत सारे लोग आपका विरोध कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको गरीबी भी हो सकती है, इसमें बहुत सारी परेशानी भी हो सकती है। इसमें जैसे चौड़े मार्ग में जल्दी से चीज़ें अवेलेबल हो जाती है कई मार्ग अपनाकर, लेकिन इसमें तंग मार्ग में ऐसा नहीं होता। हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम गलत मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हमें ये परेशानी आती है, लेकिन आगे जाकर हमारे लिए जो है आसमानी शक्ति से परमेश्वर हमारी मदद करता है। प्रियो, ये मैं सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन को सामने रखकर मैं बताती हूँ कि अगर हमें परमेश्वर के रास्ते पे हम चलते हैं तो परमेश्वर किस तरह से हमारी मदद करता है। मुश्किल है, लेकिन जब हम उसके वचन को समझ जाते हैं, उसके प्रेम को समझ जाते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रियो, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो जैसा अगला हमें बोलता है हम वैसे वैसे करने लग जाते हैं, हदें पार कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो उसको भी हम क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। प्रियो, अगर वो प्यार सच्चे खुदा से हो तो जैसे जैसे हमारा खुदा हमें गाइड करता है वैसे वैसे हम अपने जीवन को ढालते हैं, तो सच में प्रियो वो हमारे लिए क्यों नहीं मदद करेगा, वो स्वर्गीय द्वार हमारे लिए क्यों नहीं खोलेगा। जब हमारी कोई सुनता नहीं है तो आसमानी शक्ति से हमारे काम बनते हैं। प्रियो, ये मैंने अपने जीवन में आजमाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मुझे विश्वास है आज के इस छोटे से वचन से आपने बड़ा आशीष पाया होगा, क्योंकि मैं आशीषित हुई हूँ और मुझे विश्वास है आप भी आशीष पाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। और प्रियो, अगर इसी तरह से उत्साहित वचन को आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करें, आप मुझे सपोर्ट करें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आपका दिन शुभ रहे। आमीन।